पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अब एक ब्रिटिश अदालत ने करारा झटका दिया है। अदालत ने भारत प्रत्यर्पण से रोकने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जज ने प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र को पढ़ने के बाद फैसला लिया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के प्रत्यर्पण को रोकने के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। भगोड़े कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की कुल 9,371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई ताकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 8,441.5 करोड़ रुपए की कुर्क संपत्तियां हस्तांतरित की, जिन्हें विजय माल्या, नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी के कारण नुकसान हुआ था। बताते चलें कि तीन भगोड़ों कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को अपनी कंपनियों के माध्यम से बड़ी रकम की हेराफेरी करके धोखा दिया है, जिसके कारण बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। एलोपैथी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में एफआईआर पर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। योग गुरु रामदेव ने अपनी याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पटना और रायपुर शाखाओं द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने और इन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। दरअसल रामदेव ने एलोपैथी को कोविड के खिलाफ अप्रभावी बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अलग-अलग जगह शिकायतें दर्ज कराई गई थी। दिल्ली में गरीबों का घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने आ गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में गरीब लोगों का राशन उनके घर पर पहुंच सके, जैसे पिज्जा और कपड़े की डिलीवरी होते हैं। इसके लिए एक योजना अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, लेकिन केंद्र ने इस पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को भारत सरकार की एक और चिट्ठी आई है, जिसमें लिखा है कि आपका गरीब लोगों को घर-घर जाकर राशन बांटने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। हमने तो कभी प्रपोजल भेजा ही नहीं था। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। बीजेपी आज पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रही है। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त हो उसके लिए आंदोलन चलाया था और एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा दिया था। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, विचार के साथ जुड़ें और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।